और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के कानपुर से एक खौफनाक घटना सामने आई है, देखिए खबर। यह हादसा चकेरी थाना क्षेत्र के सतवारी रोड पर हुआ, जहां 14 साल के बच्चे ने जमकर उत्पात मचाया। 10 से ज्यादा बाइकों को नुकसान पहुंचाने के बाद एक पिता और बेटी को भी टक्कर मार दी। जिस कार से उत्पात मचाया गया उसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि 14 साल का बच्चा चुपके से कार लेकर अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी सड़क पर उतारी, कार बेकाबू हो गई और फिर जो कार के सामने आया उसे टक्कर मारते हुए वो आगे बढ़ता गया। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसकी हार्ट अटैक आने से अचानक मौत हो गई। दरअसल ये दुकान में कपड़े खरीदने गया था। इसी दौरान अचानक ही हार्ट फेल हो जाता है और फिर देखते ही देखते दुकान के अंदर ही उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि शख्स पहले असहज हुआ और फिर टेबल पर ही गिर गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दुकानदार और अन्य लोगों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। गुजरात के भरूच में एक ट्रक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भरूच में यूपी के बस्ती के रहने वाले ट्रक ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब ट्रक ड्राइवर एक दुकान पर सोडा खरीदने आया था। उसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गया। आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो लोगों के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। इस बीच गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुआ। साथ ही लूटी गई मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बदमाशों के पास से एक लैपटॉप भी मिला है। पुलिस के मुताबिक बीते शनिवार को इन्हीं बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाशों में किस्मत अली और विकास शर्मा शामिल हैं, जबकि पकड़े गए पवन वर्मा, अलीमुद्दीन और लवकुश यादव हैं। बिहार के सहरसा में बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी और लूटपाट कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सोनवर्षा राजा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने सब्जी कारोबारी गौतम कुमार को गोली मार दी और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। हालांकि बैग में रुपया कितना था, इसकी जानकारी नहीं है। इधर घायल कारोबारी को परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बरेली में बीडीए का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण तोड़ रहा है। मोहम्मद आरिफ के 3 मंजिला शोरूम को रविवार को ध्वस्त किया गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए मोहम्मद आरिफ के 3 मंजिला शोरूम को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करना शुरू किया। शनिवार को 2 मंजिला मार्केट तो जमींदोज हो गया था, लेकिन शोरूम पूरी तरह नहीं टूट पाया था। रविवार को सुबह से बुलडोजरों के जरिए इसे पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बिहार के सीतामढ़ी में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में महिला ने हंगामा कर दिया और पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी के गौशाला चौक के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एक महिला ने विरोध किया और सरकारी जमीन पर बनाए गए ढांचे को हटाने से रोकने लगी। महिला मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंचार्ज से भी भिड़ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हंगामे के बावजूद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली है। यूपी के हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्क्रैप फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी वहां बने गोदाम से अचानक धुआं उठता देख कर्मियों ने आग की सूचना दी। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी, क्योंकि गोदाम में प्लास्टिक, रबर, कागज और ज्वलनशील स्क्रैप भारी मात्रा में रखा था। ऐसे में आग तेजी से फैल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।
जोधपुर के सदर बाजार इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक 3 मंजिला मकान की दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। इस हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मकान गिरते हुए नजर आ रहा है। यह हादसा नई सड़क के पीछे नेशनल हैंडलूम की गली में सोजती गेट बारी वाली रोड पर हुआ, जहां दीवार गिरने से मकान का सामान भी मलबे में दब गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त परिवार घर पर मौजूद नहीं था। हालांकि अभी तक मकान की दीवार गिरने का कारण साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल नगर निगम की टीम जांच पड़ताल में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मकान का निर्माण कब हुआ था। गनीमत रही कि दीवार गिरते वक्त कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा होता। यूपी के महोबा में कार को ओवरटेक करते वक्त एक बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई और इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। खबर है कि बाइक सवार चाचा और भतीजा कुल पहाड़ से पनवाड़ी एक एंगेजमेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में भरवारा गांव के पास बाइक ने पिकअप कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही कार से सीधी टक्कर हो गई, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के काकोरी इलाके में एक ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 8 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। खबर है कि ई रिक्शा चालक अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहा था, तभी काकोरी थाना इलाके में एक ट्रक कंटेनर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक कंटेनर ने ई रिक्शा को कितनी बुरी तरह से टक्कर मारी होगी। फिलहाल इस हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी है। आगरा के थाना छत्ता इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और फिर देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आगरा के कपड़ा बाजार में आग लगी। इससे पहले भी आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। वैसे कपड़े की दुकान में लगी आग से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के अजमेर रोड हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में ट्रक आग की लपटों से बुरी तरह घिर गया और देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह से जल गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में पेपर रोल लदे हुए थे, जिससे आग और तेजी से फैली। हादसा गांधीनगर थाना क्षेत्र के मामा भांजा होटल के पास हुआ। इस दौरान ट्रक से धुआं उठता देख राहगीरों में अफरा तफरी फैल गई और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागे। फिलहाल आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के गुना में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल तब खुल गई जब सुअर के हमले से घायल महिला की मदद के लिए एम्बुलेंस 2 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस को कई बार फोन किया गया, लेकिन जब 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, तब घायल महिला को खटिया में लिटाकर करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया, क्योंकि महिला सुअर के हमले से बुरी तरह घायल थी। इसके बावजूद एम्बुलेंस सेवा की मदद नहीं मिली। ऐसे में सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ताकि दूसरे लोगों को एम्बुलेंस सेवा की मदद मिल सके। वाराणसी में स्टंटबाजों के खिलाफ यूपी पुलिस सख्ती बरत रही है। खबर है कि हाईवे पर स्टंट करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि सड़कों पर स्टंटबाजी करने वालों को सबक सिखाया जा सके। ऐसे में कैंट थाना पुलिस ने बाइक से स्टंट करने वालों पर शिकंजा कसा। बताया जा रहा है कि जब प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा के नेतृत्व में हाईवे पर जांच की गई, वहां से खतरनाक स्टंट करने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बिना नंबर वाली पल्सर बाइक को सीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, इनसे मिली सूचना के आधार पर बाकी अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया, फिर देखते ही देखते मकान आग की लपटों से घिर गया। दरअसल जबलपुर के शहपुरा भिटौनी रेलवे स्टेशन के पास एक मकान में धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से मकान में आग लग गई। परिजनों की माने तो बिजली के रॉड में घर में पानी गर्म किया जा रहा था, तभी रॉड में आग लग गई और उससे आग सिलेंडर तक पहुंची। इसके बाद बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरा घर जल गया। इस दौरान घर के सामने खड़ी कार भी आग की चपेट में आ गई,
जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों में डीजल पेट्रोल चोरी कर जमा करते हैं। शायद यही वजह है कि घर में भीषण आग तेजी से फैली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 1 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टावर बी के 19वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। ये डी है बी है? इस आग से फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो पूरे घर में आग लगी। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के लोगों ने राहत की सांस। बताया जा रहा है कि आग बेसरख कोतवाली क्षेत्र के गौर सिटी 1 में भड़की, जिससे समय रहते बुझा लिया गया।